कल ना मम्मी जी का श्राद्ध है। मैंने सारे सामान की लिस्ट तो बना दी। आप ऑफिस से आते हो ना, सारा सामान लेते आना। नहीं, आप ना ऐसे करना, आप मार्केट पहुंच कर ना मुझे फ़ोन कर लेना। कुछ सामान ना मैंने भी लेना है, तो इकट्ठे ही लेते आएंगे। मैं कब से पक्की जा रही हूँ, आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे। क्या बात, सुनाई नहीं देता आपको? नहीं सुनने मुझे तेरी कोई बात। मुझे ना ऑफिस जाने दे, मैं लेट हो रहा हूँ। और वैसे भी तुझे ना मेरी हर बात का जवाब पता ही होता है, लेकिन फिर भी तुझे हमेशा लड़ाई करने का बहाना चाहिए होता है। मैं कुछ समझी नहीं। अंजलि ना आपसे छोटी है, उसने तो श्राद्ध की पूरी तैयारी कर ली, और हमारी तो कुछ भी तैयारी नहीं हुई। आप खुल के बोलो ना, कहना क्या चाहती हो? अरे मैं यही कहना चाहता हूँ, करने दे मेरी माँ का श्राद्ध अंजलि को। अंजलि का पूरा पूरा हक है माँ का श्राद्ध करने का। अरे तूने किया ही क्या है मेरी माँ के लिए आज तक? अरे आखिरी समय में मैं अपनी माँ को अपने पास रखना चाहता था कुछ दिन के लिए, लेकिन तूने तो यहाँ पे मेरी माँ को आने तक नहीं दिया। बोल दिया कि पता नहीं कौन सी बीमारी है तुम्हारी माँ को, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं। अरे ज्योति, मेरी माँ को कोई छूत की बीमारी नहीं थी। अरे मुझे आज भी याद है अंजलि ने मेरी माँ की कितनी सेवा की है। अरे अंजलि का एक हाथ फ्रैक्चर था, उसने एक हाथ से माँ की सेवा की थी, और रवि ने और बच्चों ने उसका कितना साथ दिया था। जब भी मेरी माँ यहाँ पे आती थी तू उन्हें ना हमेशा रूखा सूखा खाना खिलाती थी। अरे मैं अपने खाने में से अपनी माँ को खाना देता था, और मेरी माँ हमेशा यही बोलती थी कि बेटा तू मेरी वजह से ना घर में लड़ाई झगड़ा मत कर, मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दे। तुझे याद है वो दिन, या फिर याद करवाऊं? बता मुझे। अगर श्रद्धा नहीं तो कैसा श्राद्ध? अगर श्रद्धा नहीं तो कैसा श्राद्ध? भाभी, भाभी आप रो क्यों रहे हो? अंजलि, तो मुझे माफ कर दे। माँ पता नहीं मुझे माफ करेंगे या नहीं। भाभी, वैसे तो आपकी गलती बिल्कुल भी माफी लायक नहीं है। आपने भाभी मम्मी को कितना परेशान किया था। भाभी, आप तो एक गरीब घर से आई थी, पर आपने इस घर में अपना दबदबा बनाने के लिए, अपनी धौंस जमाने के लिए आपने माँ को कितना परेशान किया। आपको तो भाभी माँ के नहाने के पानी तक से दिक्कत थी। माँ अगर सुबह उठ के पूजा करती थी, मंदिर में घंटी बजाती थी, उससे भी आपको दिक्कत थी। माँ के खाने पीने से आपको दिक्कत थी। और भाभी, आपको वो दिन याद है? अरे अंजलि, क्यों लोगों के सामने मेरी बदनामी कर रही है? बाहर बैठ के मम्मी की कंघी करने लगी। लोग क्या कहेंगे कि मैं मम्मी की सेवा नहीं करती? वो भाभी, मम्मी के ना सिर में बहुत दर्द हो रहा था, और अंदर ना लाइट नहीं थी, इसलिए यहाँ बैठ के तेल लगा रही थी मम्मी के। अगर इतनी सेवा करनी है ना मम्मी की, तो साथ ही ले जा। हाँ अंजलि, उस दिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और माँ तेरे घर चले गए थे। पर माँ के जाने के बाद ये घर मुझे काटने को दौड़ता है, और तेरे भैया ने तो उस दिन से मेरे साथ अच्छे से बात भी नहीं की। अंजलि, तुम मुझे माफ कर दे। मैं माँ से भी माफी मांगना चाहती हूँ।
अंजलि मैं माँ का श्राद्ध करना चाहती हूँ। माँ पता नहीं मुझे माफ कर पाएंगे या नहीं। भाभी, माँ आपको जरूर माफ करेंगी। एक माँ तो अपने बच्चों को हमेशा माफ करती है। कल माँ का श्राद्ध यहीं पे होगा। मैं भैया को भी समझाऊंगी।